नमस्कार दोस्तों। मैं ओम प्रकाश पटेल आरजीवीएल कैपिटल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग सभी को बताया था कि इस बार हम लोग ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं आरजीवीएल कैपिटल से भी डायरेक्ट जैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा बोल करके, और साथ में हम लोग जहां से जुड़े हैं तो हमारा जो वेबसाइट का लिंक है उसके माध्यम से आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सारे डिटेल्स मैं आपको अभी इस वीडियो के जरिए से जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात और, वीडियो चालू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं ये बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइबर अभी हमारे इतने व्यूज़ तो अच्छे खासे अभी चालू हुए हैं जिस हिसाब से चैनल को अभी मैं बनाया हूँ, और जिस हिसाब से अभी है उसके हिसाब से ठीक है व्यूज़। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए, जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके और आप सभी के पास हम लोग सही जानकारी बैंकिंग और एनबीएफसी लोन्स और म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस के बारे में सही जानकारी आपको दे सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दिया गया रहेगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का भी लिंक है, आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक इस बार मैं दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक भी नहीं दिया टेलीग्राम का लिंक, लेकिन इस बार दे दूंगा। आप वहाँ से भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम क्रोम पे जाएंगे। क्रोम में देखिएगा, मैं पहले से ही यानी कि उसमें सर्च करके रखा था पहले से ही वेबसाइट को, तो उसमें डायरेक्टली मैं ओपन कर रहा हूँ। वहाँ मैं लिंक क्लिक नहीं कर रहा हूँ, लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो मैं क्रोम पे क्लिक किया, क्रोम पे जैसे क्लिक करूंगा डायरेक्ट हमारा वेबसाइट को खुल जाएगा। इसमें थ्री डॉट में मैं क्लिक करूंगा, थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद देखिए नीचे में लोन लिखा है, मैं लोन पे क्लिक करता हूँ। लोन में क्लिक करने के बाद नीचे में देखिए पर्सनल लोन और प्रो पर्सनल लोन, दोनों लोन ही है लेकिन दोनों अलग अलग लोन है। पर्सनल लोन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, लोन पर्सनल लोन में सबसे पहले हम लोग मोबाइल नंबर डालेंगे। अपना जो भी आपका चालू वाला नंबर है वही नंबर डालिए, दूसरा नंबर मत डालिएगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालिएगा, ईमेल आईडी जिससे आपको सारा चीज का जानकारी मिलते रहे। आपका लोन का स्टेटस कहाँ पहुंचा है, क्या है, डिसबर्समेंट होगा तो उसका सैंक्शन पेपर वगैरह है तो वो भी आपको डायरेक्ट सेंड किया जा सके उसके लिए। ठीक है, उसके बाद पेन नंबर डालिएगा। पेन नंबर जैसे ही डालेंगे आप आयकर अपना नंबर, आयकर नंबर को, तो नीचे में नाम का ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है। जैसे नाम नहीं आता है तो उस अवसर पेन कार्ड में जो आपका नाम लिखा रहेगा उसी नाम को लिखिएगा। फिर टाइप ऑफ एम्प्लॉयड है, टाइप ऑफ एम्प्लॉय में आप क्लिक करिएगा। जैसे आप टाइप ऑफ एम्प्लॉय क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें प्राइवेट लिमिटेड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट फर्म है और एक पब्लिक लिमिटेड है। तो आप इनमें जिसमें भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें तीन ही चीजें हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और गवर्नमेंट फर्म। ये तीनों किसी एक में आप करते रहेंगे तभी इसको अप्लाई करिए, क्योंकि ये पर्सनल लोन के लिए है। आप डायरेक्टली बिजनेस करें तो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो बिजनेस लोन होता है। बहुत से लोग बोलते हैं वो पर्सनल लोन, वो पर्सनल लोन नहीं होता है। ठीक है, पर्सनल लोन आपके डायरेक्ट आपको दिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाता। आपकी काबिलियत, आपके क्रेडिट हिस्ट्री के माध्यम से भी आपको दिया जाता है पर्सनल लोन। तो लेकिन इनकम जरूरी होता है पर्सनल लोन में। तो पर्सनल लोन में आपका पीएफ कटने के बाद जो मिलता है उसको सारी चीज को देखा जाता है। जैसे आप, मैं प्राइवेट को सेलेक्ट करूंगा, प्राइवेट को सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आ जाऊंगा। नीचे आने के बाद महीने की इनकम 12,000 से नीचे नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा 12,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। पीएफ कटने के बाद आपको 12,000 मिलना अनिवार्य है, तब जाकर के आपका लोन होगा। ठीक है, तो मंथली इनकम को हम लोग डाल देंगे। उसके बाद मेड ऑफ सैलरी, तो इसको बैंक अकाउंट की सर्च टिक करिएगा, दूसरा चीज को मत चेक चेक करिएगा। फिर अगर अकाउंट में आता है तभी आपको मिलेगा, बैंक अकाउंट में आना ही जरूरी है। उसका लोन अमाउंट का रिक्वायरमेंट कितना है, तो इसमें 12,000 की सैलरी अगर आपका, तो 1,20,000 ही डालिएगा जिससे आपको 1 लाख तक का लोन दिया जा सके। ठीक है, उसके बाद बचता है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है, इसमें साइड में जो डेट का ऑप्शन दिया गया है उसको क्लिक करके आप डेट ऑफ बर्थ को आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज को क्लिक करिएगा, उसमें आपको अगर हिंदी में बात करना है कंपनी के मेंबर्स किसी से, तो हिंदी में आपसे बात किया जाएगा। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में,
तेलुगु में आप अगर सेलेक्ट करते हैं तेलुगु, कन्नड़ा में सेलेक्ट कर कन्नड़ा, तमिल में आप सेलेक्ट करें तमिल। इसमें 3-4 लैंग्वेज है जिसको आप सेलेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। कंपनी से कॉल आएगा तो आपको उसी भाषा में ही बात किया जाएगा जिस लैंग्वेज को आप सपोर्ट क्लिक करेंगे। आपको लोकल लैंग्वेज को ही देखिएगा। लोकल लैंग्वेज में आपके या तो हिंदी को ले लीजिएगा, तेलुगु ले लीजिएगा, इंग्लिश ले लीजिएगा, तमिल ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप टोटल वर्क एक्सपीरियंस को डालना पड़ेगा। इसको महीने में आपको डालना है। जैसे कि ये आप 12 महीने किए हैं या फिर 10 साल किए हैं, 10 साल में आप कितना होता है, 12 का गुणा 10 से कर लीजिए, 120 माह होता है। तो 10 साल का वर्क कर रहे हैं तो 120 लिखिएगा। जैसा और ज्यादा है तो उसको बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। 12 माह इंक्लूड कर करके आप देख लीजिएगा, चाहे 12 माह किया हो, लेकिन मैक्सिमम आपको जॉब करते हुए 9 महीने से ऊपर होना जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपका महीने के ईएमआई। आपका महीने का ईएमआई कितना है इसको भी देखना पड़ेगा। महीने के ईएमआई को आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका लोन कहीं और चल रहा है तो लोन क्लोज हो गया होगा, टाइम टू टाइम आप पटाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लोन आसानी से हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप साल भर के अंदर का लोन लिया हो, उसमें लेट पटाए होंगे ओवर ड्यू कर करके, तो वो लोन आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ फाइल। यानी कि अभी जो वीडियो बता रहा हूँ ऑनलाइन अप्लाई वाले में, उसमें खास करके रिजेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बचता है, हाँ, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला आपको, तो उसको वहां पर देना रहता है कि आपने साल भर के 1 साल के अंदर का ओवर ड्यू किया है या नहीं किया है। आप चाहे जैसे भी पटाए हो, लेकिन उसमें नो ही सेलेक्ट करिएगा। यस करके अगर सेलेक्ट करते हैं तो लोन वही के वही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद हमारे यहाँ से आपको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आपसे सारा डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आपके को एप्लीकेंट का आधार कार्ड और बिजली बिल, ये सारी चीज लेने के बाद हम अपलोड कर देंगे। और आप इसका सारा स्टेटस को जो भी देखना रहेगा, उसके लिए आपको हम कॉलिंग पे ही बताएंगे कि कौन सा मोबाइल ऐप आप इंस्टॉल करेंगे जिसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं कि आपका लोन कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। बाकी हमारे जो कॉल में जा रहेगा उस नंबर पर भी आप कॉल करके सारा चीज का डिटेल ले सकते हैं कि कहाँ तक पहुंचे, क्या है, कैसा है लोन आपका, ठीक है।